मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आप लोगों को कक्षा तीसरी का साहित्य पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 6 चोट अपनों की, हिंदी लिटरेचर। पाठ 6 चोट अपनों की। अब देखते हैं सबसे पहले शब्दार्थ। पहला शब्दार्थ है सुनार। सुनार जो सोने के गहने बनाने वाला, जो सोने के गहने बनाते हैं या सोने गहने बनाने वाला। दूसरा है प्रशंसा। प्रशंसा का मतलब है बड़ाई। तीसरा है लोहार। लोहार लोहे के औजार बनाने वाला, जो लोहे का औजार बनाते हैं उन्हें लोहार कहते हैं। अब देखिए कण। चौथा है कण। कण का मतलब टुकड़ा। लगन। लगन मतलब ध्यान। जिज्ञासा जानने की इच्छा। अवसर मौका। तपाकर खूब गरम करके। मजबूत पक्का। ये रहा हमारा शब्दार्थ। अब हम करते हैं पाठ शुरू। देखिए पाठ शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी गांव में सुनार की एक दुकान थी। वह बहुत सुंदर गहने गढ़ता था। उसके गहनों की दूर दूर तक प्रशंसा होती थी। उसके पास ही एक लोहार की दुकान थी। गांव के किसान अपने लिए कुल्हाड़ी फावड़े आज उसी दुकान में बनवाते थे। सुनार की दुकान से गहनों के गढ़ने की धीमी धीमी आवाज आती रहती थी। दूसरी ओर लोहार की दुकान से लोहे के जोर जोर से पीटे जाने की आवाज आती रहती थी। सुनार की दुकान में बिखरे सोने का कण जब इन आवाजों को सुनते तो एक दूसरे से कहते, भाई चोट तो हम पर भी पड़ती है, पर हम तो उस पर रोना धोना नहीं मचाते। इस लोहे के कण को शायद ज्यादा ही चीखने चिल्लाने की आदत है। एक बार सुनार बड़ी लगन से किसी के लिए कंगन बना रहा था। तभी सोने का एक कण छिटक कर लोहार की दुकान पे जा पहुंचा। वहां पहले से ही लोहे के अनेक कण बिखरे हुए थे। लोहार तो अपने काम में लगा रहता था, पर सोने के कण को आज अपनी जिज्ञासा शांत करने का अवसर मिल गया था। सोने के कण के पास पड़े लोहे के कण से पूछा, देखो भाई सुनार, जब हमें गहने बनाने के लिए ठोकता पीटता है तो मैं वह चोट चुपचाप सह लेता हूँ। दुकान के बाहर भी आवाज नहीं जाती। मुझे भी आग में तपा कर ही ठोक पीट कर गहने बनाए जाते हैं, पर जब तुम पर चोट पड़ती है तो तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? लोहे के कण के आंखों में आंसू भर आए। वह बोला, भाई कोई कितना भी मजबूत क्यों न हो, पर अपनों के चोट देने पर चीख निकल जाती है। मुझ पर तो मेरा अपना ही भाई चोट करता है। वह हथौड़ा जो मुझ पर पड़ता है लोहे का ही बना होता है। लोहे के कण की बात सुनकर सोने का कण भी उदास हो गया। ये जो है कहानी लोहे चोट अपनों की। अब इसमें इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमें कभी भी अपने भाई बंधुओं को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। इस कहानी से ये हमें शिक्षा मिलती है। अब आगे देखिए अभ्यासकार। अभ्यासकार में है, पाठ के अनुसार सही विकल्प पे सही का निशान लगाइए। तो पहला है क। सुनार की दुकान से आवाजें आती थी, जोर जोर की, धीमी, बहुत धीमी। तो जो है इसमें ब सही होगा, धीमी। ख है, सुनार बड़े ध्यान से बना रहा था कंगन, हार, पायल। तो इसमें अ आएगा, कंगन। सोने का कण छिटक कर जा पहुंचा। सुनार की दुकान में, लोहार की दुकान में, बढ़ई की दुकान में। तो इसमें सही का निशान होगा लोहार की दुकान में। लोहार की दुकान पे आप सही का निशान लगाइए। अब आगे देखिए, इसकी आंखों में आंसू भर आए। लोहे के कण की, चांदी के कण की, सोने के कण की। तो इसमें आएगा लोहे के कण की। आगे देखिए, सही कथन पर तथा गलत कथन पर निशान लगाइए। सही कथन पे सही का तथा गलत कथन पे गलत का निशान लगाइए।
सुनार सुंदर औजार बनाता था, गलत। इस पे गलत का निशान लगाएंगे। लोहार गहने गढ़ता था, इस पे भी आप गलत का निशान लगाएंगे। सोने का कण छिटक कर लोहार की दुकान में जा पहुंचा, ये बिल्कुल सही है। सोने के कण की आवाज दुकान के बाहर भी जाती थी, ये भी सही है। अब देखिए, कहानी के आधार पर इन घटनाओं के क्रम लिखिए। अब ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये पूछा गया है कहानी के आधार पर इस वाक्य को जो है लिखिए कि पहले कौन सा वाक्य बोला गया था, उसके बाद कौन सा, मतलब इसमें क्रम से नंबर डालना है। लोहे के कण की बात सुनकर सोने का कण उदास हो गया, ये 5वां है। चोट पड़ने पर लोहे के कण जोर से चिल्लाते थे, ये पहला है। सोने का कण छिटक कर लोहार की दुकान में जा पहुंचा, इसमें आप दूसरा नंबर डालेंगे। लोहार अपने काम में लगा था, ये तीसरा नंबर। लोहे के कण की आंखों में आंसू भर आए, ये चौथा। अब देखिए आगे का जो है अभ्यास का। अब पाठ के आधार पर इन वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। मैनपुरी गांव में सुनार की एक दुकान थी। यहाँ आप इस जो छोटा सा बंद गोला बना है सर्कल, तो इसमें आप पूर्ण विराम लगाएंगे। उसकी दुकान में कुल्हाड़ी, फावड़े आदि बनते थे। तो जो कुल्हाड़ी के आगे जो सर्कल दिया है उसमें आप अर्ध विराम लगाएंगे, छोटा सा अर्ध विराम। और अब है तीसरा, भाई चोट तो हम पर भी पड़ती है। तो भाई पर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा रहेगा और फिर भाई लिख के एक सिंगल। इसको हम जो है आपको भेज भी देंगे ताकि आप देख के अच्छे से करिए, गलत ना करिए। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, इसमें रहेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। हम तो इस तरह रोना धोना नहीं मचाते। तो रोना धोना के बीच में जो सर्कल दिया है उसमें सीधी छोटी सी लाइन रहेगी। अब आगे देखिए, सोने के गहने बनाने वाले को सुनार और लोहे के औजार बनाने वाले को लोहार कहते हैं। बताइए कि इन्हें क्या कहते हैं। अब कुछ दिए गए हैं, उसमें पूछा गया है कि इनको क्या कहते हैं जो और काम करते हैं। जैसे कपड़े सिलने वाला। अब कपड़े सिलने वाला सामने खाली स्थान दिया गया है तो उसमें आप भरेंगे दर्जी। इलाज करने वाला, इलाज करने वाले के सामने जो खाली स्थान है उसमें भरेंगे चिकित्सक। कपड़े धोने वाला, कपड़े धोने वाला धोबी। शिक्षा देने वाला शिक्षक। मिठाइयाँ बनाने वाला हलवाई, हलवाई। पढ़ाने वाला अध्यापक या अध्यापिका। आगे देखिए, अब पाठ में आए इन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। अब देखिए, दुकान, दुकान का बहुवचन दुकानें। आवाज, आवाजें। आंख, आंखें। गहना, गहने। हथौड़ा, हथौड़े। फावड़ा, फावड़े। आगे देखिए, इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द दिए हैं, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पहला शब्द है गहना, तो हम इस लेसन से ही इसका वाक्य में प्रयोग करे हैं। आप अलग से भी चाहो तो कर सकते हो। सुनार गहने गढ़ता था। दुकान, सुनार और लोहार की दुकान आसपास थी। कंगन, सुनार कंगन बनाता है या सुनार कंगन बनाता था। कड़, सोने का कण छिटक कर लोहार की दुकान पर पहुंच गया। हथौड़ा, लोहार हथौड़ा बनाता है। उदास, सोने का कण लोहे के कण की बात सुनकर उदास हो गया। अब देखिए आप प्रश्नोत्तर। सुनार क्या करता था? पहला प्रश्न है सुनार क्या करता था? तो सुनार बहुत सुंदर गहने गढ़ता था।
मौखिक प्रश्न उत्तर जो हम लिखते हैं, लघु प्रश्न उत्तर करके लिखवाते हैं, इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो सुनार और लोहार की दुकान कहाँ थी? सुनार और लोहार की दुकान कहाँ थी? इसका उत्तर है सुनार और लोहार की दुकानें आसपास थीं। सुनार और लोहार की दुकानें आसपास थी। अब दूसरा देखिए, सुनार क्या करता था? उत्तर है सुनार बहुत सुंदर गहने गढ़ता था। तीसरा है लोहार क्या क्या बनाता था? तो इसका उत्तर है लोहार कुल्हाड़ी, फावड़े आदि बनाता था। चौथा है सोने के कण के मन में क्या जिज्ञासा थी? सोने के कण के मन में क्या जिज्ञासा थी? इसका उत्तर है सोने के मन में जिज्ञासा थी कि जब लोहे पर चोट पड़ती है तो वह इतना चिल्लाता क्यों है। अब देखिए विस्तृत प्रश्नोत्तर। सुनार और लोहार अपनी अपनी दुकान में क्या करते थे? सुनार अपनी दुकान में सुंदर गहने गढ़ता था एवं लोहार अपनी दुकान में लोहे के औजार बनाता था। अब देखिए प्रश्न दूसरा, सुनार और लोहार की दुकानों से कैसी कैसी आवाजें आती थीं? सुन का उत्तर है सुनार की दुकान से गहनों के गढ़ने की धीमी धीमी आवाज आती थी और लोहार की दुकान से लोहे की जोर जोर से पीटे जाने की आवाजें आती थी। तीसरा प्रश्न है सोने के कण क्या सोचते थे? इसका उत्तर है सोने के कण सोचते थे कि वे चोट चुपचाप सह लेता है, दुकान के बाहर उसकी आवाज नहीं जाती, पर जब लोहे पर चोट पड़ती है तो वह इतना चिल्लाता क्यों है? सोने का कण कब उदास हो गया? प्रश्न नंबर चौथा, सोने का कण कब उदास हो गया? लोहे के कण की यह बात सुनकर कि उस पर तो उसका भाई ही चोट करता है, सोने का कण उदास हो गया। प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। अब जो ABCD सेक्शन में ये सारा प्रश्न उत्तर अभ्यासकार भेज भी देंगे और जो है प्रश्न उत्तर आप लोग अभ्यासकार दोनों अच्छे से तैयार कर लेना।